नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास मॉडल का प्रतीक है बुलडोजर। वही बुलडोजर जो सिर्फ गरीब लोगों के आशियानों पर चलाए जाते हैं, वही बुलडोजर जो किसी गरीब की मेहनत और हसरतों को पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील कर देते हैं। आपको क्या लगता है, बुलडोजर का इस्तेमाल करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है? संदेश साफ है कि इस देश में मनुवादी और पूंजीवादी सरकारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संविधान उनके लिए कागज के पन्नों के सिवाय कुछ भी नहीं। वही संविधान जो राजनीति और धर्म को अलग रखता है। सरकार के बुलडोजर को ना कानून का डर है, ना पुलिस का, ना जांच का। बात अगर भारत की बहुसंख्यक आबादी के भविष्य की करें तो अल्पसंख्यक आबादी पे चलने वाले बुलडोजर के सिवाय कुछ भी नहीं। जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन लेकर सरकार आई थी, उसका प्रतीक बुलडोजर, हिजाब, हलाल, अजान और न जाने से तमाम मुद्दे भारत की बहुसंख्यक आबादी का कोई सरोकार नहीं है। आईसीयू में पहुंचती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर एनपीए एक साल में 7.48% से बढ़कर 11.22% तक जा सकता है। यह भारत की महंगाई दर एक साल में दुगनी होकर 14.55% तक पहुंच जाती है। भारत की जीडीपी का अनुमान 7.8% से घटकर 7.2% तक कर दिया है। 5% जीएसटी वाले स्लैब को खत्म कर 8% से भी ज्यादा करने का फैसला अगले जीएसटी कमीशन की बैठक में होने वाला है। भारत के ऊपर विदेश कर्जा जीडीपी के 90% तक पहुंच चुका है। यहां तक कि विदेश निवेशकों का भी भारत की अर्थव्यवस्था से मोह भंग हो चुका है। भारत बहुत तेजी से सामाजिक और आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है और असमानताओं की लकीर भी बहुत बड़ी होती जा रही है। यही है आजादी का अमृत महाउत्सव, जहां बड़े बड़े कॉरपोरेट को रियासत दी जाती है और गरीब, शोषित, वंचित समाज के आरक्षण को भी उनसे छीन लिया जाता है। उनके बच्चों के हाथ में किताब और कलम थमाने की बजाय तलवार, त्रिशूल और एक झंडा थमा दिया जाता है और जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। ये वही पूंजीवादी और मनुवादी लोग हैं जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और उनके लिए हाथों में आईफोन थमाते हैं, पर इस देश की गरीब जनता के बच्चों को धर्म की अफीम चटाकर उनके भविष्य की सारी संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। आखिर ये कैसा हिंदुत्व है सरकार का, जो चुनाव के वक्त याद आता है, जहां हिंदुत्व नोटबंदी के दौर में एटीएम की लाइन में जान गंवाते हुए लोगों के प्रति तब हिंदुत्व कहां था? आपका हिंदुत्व कारोबारियों के आत्महत्या करते वक्त कहां था? आपका हिंदुत्व लॉकडाउन के वक्त पैदल चलते हुए लोगों के प्रति कहां था? आपका हिंदुत्व वैक्सीन का जो वैक्सीन इंजेक्शन था 5,000 से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए का बिक रहा था, उस वक्त आपका हिंदुत्व कहां था? आपका हिंदुत्व शमशान में लंबी कतारें लाशों की लगी हुई थी, तब आपका हिंदुत्व कहां था? आपका हिंदुत्व नौकरी मांगते हुए छात्रों पर लाठी बरसाते हुए, तब आपका हिंदुत्व कहां था? आपका हिंदुत्व पेट्रोल 100 के और डीजल 80 के पार बिकते वक्त कहां था? आपका हिंदुत्व सरकारी संस्थाओं को पूंजीपतियों के हवाले करके आरक्षण को खत्म करते वक्त कहां था? आपका हिंदुत्व तो 700 किसानों के शहीद होने पर तब कहां था? आपका हिंदुत्व लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाते हुए वक्त कहां था? हिंदुत्व बहुजन कल्याण योजनाओं के बजट को सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च करते वक्त कहां था? आपका हिंदुत्व बैंक कर्मचारियों के हड़ताल करते वक्त कहां था? पहचाने उन एलिट क्लास हिंदू नेताओं को जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खतरे में ना सिर्फ एलिट क्लास है, ना मुस्लिम है और ना एलिट क्लास के हिंदू। खतरे में इस देश के शोषित, वंचित समाज के गरीब बच्चों का भविष्य है, जिनके लिए सरकार के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और छीनने के लिए बहुत कुछ, जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया था। आपको क्या लगता है कि सरकार के विकास का पैमाना सिर्फ बुलडोजर ही होना चाहिए या मुसलमान सिर्फ मोहरा है और निशाने पे इस देश के शोषित, वंचित समाज के लोग? आपको क्या लगता है कि सरकार के विकास का पैमाना सिर्फ बुलडोजर ही होना चाहिए या मुसलमान सिर्फ मोहरा है और निशाने पे इस देश के शोषित, वंचित समाज के लोगों के हक, अधिकार और फंडामेंटल राइट्स और आरक्षण है? इन सब चीजों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें कि मुसलमानों को मोहरा बनाकर शायद सरकार
ST/SC माइनॉरिटी को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश तो नहीं कर रही, उनके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश तो नहीं कर रही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।